आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। बहुआयामी अराजकता के सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। गुंडावाद चरम पर है, उन्मादवाद चरम पर है। हर तरह के यहाँ पर नाटक हो रहे हैं। जितने भी अपराध होते हैं ना, सब प्रकार के अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर एक चारधाम मंदिर है, उसमें उसके चीफ हैं शांति स्वरूपानंद। उन्हें बदनाम करने के लिए एक विशेष ग्रुप ने एक महिला को हायर किया कि तुम उन पर बलात्कार का प्रकरण लगा दो, आरोप लगा दो। 50,000 में तय किया था, किंतु वो षड्यंत्र उजागर हुआ। मामला बड़ा विचित्र हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस कांड में कोई एक साध्वी है जो पूर्व के महामंडलेश्वर रही है, मंदाकिनी, उसका भी रोल रहा। मंदाकिनी को शांति स्वरूपानंद के अनेक कांडों का संज्ञान है और अन्य अनेक साधुओं के जो काले कारनामे उनका भी संज्ञान है। तो सब चाहते हैं कि मंदाकिनी भी है ना, किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ बंद कर रखे। ठीक है, ये तो यहाँ हो गया। अब परंतु हुआ क्या कि शांति स्वरूपानंद पर उन्होंने बड़े मीडिया को बुलाकर अपनी सफाई दी और धन्यवाद दिया और ये सब कुछ किया। किंतु यहाँ पर जनता तो बड़ी विचित्र बात कर रही है कि आखिरकार शांति स्वरूपानंद वास्तव में सच्चे सन्यासी हैं क्या? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया? उनके साथ में कितनी गैंग है, कितने भूमाफियाओं की गैंग है, धन कुबेरों की गैंग है, राजनेताओं की गैंग है। मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर एक अखंड आश्रम था। उस अखंड आश्रम में ये फर्जी अध्यक्ष कैसे बन गए? मामला बड़ा रोचक हुआ। ये विवाद भी खड़ा हुआ था जिसमें शांति स्वरूपानंद की बदनामी भी हुई थी। अब मामला तो बड़ा रोचक है। अब यहाँ पर जनता है ना, चार धाम के बारे में भी बड़े विचित्र बात करे। कुछ लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया और कहा कि भैया हमने एक यहाँ कार्यक्रम के लिए जगह बुक की थी, कार्यक्रम निरस्त कर दिया था। जब हम उनसे कार्यक्रम निरस्त हो गए, कुछ राशि काट के धनराशि वापस देने की बात कही ना, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, आपकी राशि जब्त की जाती है। वो राशि आज तक नहीं दी। और चारधाम के तो अनेक रोचक मामले सामने हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार उज्जैन में कितने साधु संत ऐसे हैं जो व्यवसाय करते हैं। व्यवसायिकता है पूरी। एक बहुत बड़ा एक संत है जिसने हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर बना दिया। उसी की आड़ में बालाजी रेस्ट हाउस भी बना दिया। कितने यहाँ पर साधु संतों ने है ना अपने जो जमीनें गए उसमें मैरिज गार्डन बना दिए। मामला बड़ा विचित्र है यहाँ पर। और साधु संत है ना पूरा व्यवसाय करना। और मजेदार बात यह है कि जितने भी साधु संत है ना, वहाँ पर भाजपा नेताओं के जमावड़े हैं। भाजपा नेता साथ में देते हैं। उत्तम स्वामी का कांड का भी मामला दबा नहीं है, चल रहा है। उज्जैन में उत्तम स्वामी का वो भक्त मंडल चलता है, राष्ट्रीय भक्त मंडल। उसमें भी बड़े बड़े विचित्र किस्म के लोग सदस्य हैं। सब धन कुबेर हैं, अपने अपने राजनीति चलाते हैं। कोई वाटर पार्क का मालिक है, कोई न जाने होटल का मालिक है, कोई न जाने क्या क्या चीज़ का मालिक है, कुछ कह नहीं सकते। ये उज्जैन की हालत। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जनता खुद खुलेआम कह रही है कि भैया एक काम करो, उज्जैन में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं, रामा दल के, सेवा दल के, जो भी है ना, सभी साधु संतों के अखाड़ों की खुफिया जांच की जाए। मामला बड़ा रोचक है। हमारे पास में भी अनेक साधु संतों के जो रिकॉर्ड है हमने देखे हैं, उनको तो हमें प्रसारित करते हुए शर्म आती है। अब यहाँ का देखते हैं खुफिया तंत्र किस प्रकार की जांच करता है, कैसी जांच करता है। मामला अति रोचक है।
अब यहाँ पर है ना, शांति स्वरूपानंद तो मेरा ख्याल है अब अपने आप में अशांति स्वरूपानंद हो गए। उनके बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं हो रही है और उन चर्चाओं का भी सत्यापन होना चाहिए। आखिरकार शांति स्वरूपानंद किस जाति से हैं? उनके साथ जो विशेष गैंग है, उस गैंग के कितने कारनामे हैं और वो गैंग कौन से राजनीतिक दलों से संबद्ध है? अखंड आश्रम को किस प्रकार हड़पा गया? अखंड आश्रम की जमीन पर किस प्रकार अधिकार किया गया? ये सारे मामले अति रोचक मामले हैं, तो इनकी खुफिया जांच होना जरूरी है। चलिए छोड़ दीजिए अब ये बात। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे उज्जैन में सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज की भी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, क्या किया जाए। और यहाँ पर है ना, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। सीवरेज का काम हो रहा था तो यहाँ पर देखा गया कि जो पाइपलाइन है ना, पेयजल पाइपलाइन, वो वर्षों पुरानी है, सड़ चुकी है, अनेक जगह से लीकेज हो रहा है और वो लीकेज के कारण गंदा पानी भी जनता को पेयजल के रूप में मिल रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। हम ये मजाक की बात नहीं कर रहे। वर्तमान जिलाधीश ने कल रात को औचक निरीक्षण किया और उन्होंने निरीक्षण में पाया कि अनेक स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है। वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत नगर निगम और पीएचई के अफसरों को कहा कि आप अपने लोगों को भेजिए और जहाँ जहाँ पाइपलाइन में वो लीकेज कीजिए। अब ये पाइपलाइन लीकेज से नहीं होगा, यहाँ पर तो पाइपलाइन नई पाइपलाइन बिछाना पड़ेगी। 18 किलोमीटर का एरिया है, परंतु अब एरिया होगा 25 से 26 किलोमीटर का। तो 26 किलोमीटर में छोटी और बड़ी पाइपलाइन दोनों लाइन बिछाना के, और जिसका व्यय है ना 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपया होगा। अब क्या नगर निगम इतना सहन कर लेगी? मामला बड़ा अति रोचक है। चलिए ये भी सारी बात है, कलेक्टर और भी देख रहे हैं, समस्याएं हैं। अब कलेक्टर ने नोटिस ला दिया पीएचई को भी और नगर निगम को भी, देखते हैं नगर निगम क्या करते। और इस सारी समाधान का एक ही बात है कि नगर निगम है ना, पीएचई का कार्यभार नहीं संभाल सकता और सरकार ने पीएचई विभाग भी खत्म कर दिया। तो मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय अलग से ही बनाना जरूरी है, बना दिया जाना चाहिए। उसका मंत्री भी हो ताकि सारे काम व्यवस्थित हो सके। अब आइए, हमारे यहाँ नर्क निगम है, नगर निगम है जिसको मैं नर्क निगम कहता हूँ, उसका भी बड़ा विचित्र कांड है। उसने 5073 करोड़ का बजट बनाया और बजट में भी बड़े बड़े विचित्र न जाने क्या क्या किए। जो प्रस्तावित बजट एमआईसी में गया, एमआईसी ने जब बजट को सारा देखा तो उसने बिना अनुमोदित किए ही वापस लौटा दिए। ये भी अपने आप में विचित्र घटना है। मामला बहुत बड़ा गंभीर है। हमने एक जगह देखा कि उन्होंने 5 सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात कही कि 5 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और उनमें से 2 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। मामला बड़ा वो हो गया कि भैया आपने 5 का कर दिया, 2 बने हुए तो 3 का प्रपोजल देना था ना, 5 का क्यों दिया? ये भी एक मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए यहाँ पर? और शहर में यातायात अराजकता की तो आप बात ही छोड़ दी, क्योंकि पूरा शहर खुदा हुआ है, तो यातायात अराजकता तो पैदा होना ही है और रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और क्षिप्रा जो है ना, वो प्रदूषित पानी की डबरी रहेगी, उसको एक सतत प्रवाहमान बना ही नहीं सकते। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। इसका प्रमुख कारण ये कि क्षिप्रा का जो गोमुख है ना, वही चौक हो गया। जब वहाँ से क्षिप्रा प्रभावित नहीं हो रही तो दूर कहीं का नर्मदा का पानी लाओ, वो डालो, ये करो, और जो है गंदे नालों का पानी मिल रहा है, खान का पानी मिल रहा है, वो सब मिलकर अब क्षिप्रा बनी हुई है। तो क्षिप्रा प्रदूषित पानी की डबरी है। अब यहाँ पर जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। इतना चरम पर है कि हद से ज्यादा वातावरण में धूल ही धूल विद्यमान है। क्या किया जाए? कौन उसको करेगा समाप्त?
ये होना ही नहीं है ना। वृक्ष का काटे जा रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है, कितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, आप अवैध कॉलोनियाँ अवैध की जा रही है। सिंहट शेख की भूमि पर स्थायी निर्माण हो चुके हैं, उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा। कुल 475 स्थान हैं जो सिंहट भूमि में बने हुए और वो पक्के बन गए हैं। मामला तो बड़ा विचित्र। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कब कितने हटाए जाएंगे, क्या होगा। इतना ये सब कुछ उज्जैन की स्थिति है। अब उज्जैन में एक बड़ी विचित्र बात हो कि यहाँ पर गुंडा तत्व तो बहुत सक्रिय है और विभागों में तो इतनी लापरवाही है कि हद से ज़्यादा। धन के बिना कोई काम ही नहीं होता। और यहाँ पर गुंडा गैंग भी अनेक प्रकार के नाटक करती है। एक यहाँ पर एक विशेष गैंग बनी हुई है जिसको रंगदारी गैंग कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए हमारी रंगदारी बरकरार रहना चाहिए। और उस रंगदारी गैंग में कुछ अफसर लोग भी शरीक हो गए। बड़ा विचित्र मामला है भाई, क्या हो रहा है उज्जैन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पर हर तरफ उन्मादी है। महाकाल में देखो तो भी बड़ी विचित्र स्थिति है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये आराधना स्थल है ना, वहाँ पर भी अनेक प्रकार के धंधेबाज चेहरे नजर आते हैं। वे अपने आप को वहाँ का व्यवस्थापक बना लो। इन धंधेबाज चेहरों ने है ना, जिनको मैं 2 टांगों वाले नाग कहता हूँ, 2 टांगों वाले कालिया कहता हूँ, उन्होंने तो भगवान तक को बंधुआ मजदूर बना दिया, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। चाहे जैसे नचाते हैं, चाहे जैसा जो को करते हैं, मंदिर की जो परंपराएं होती है उनको भी समाप्त कर दिया और अपने ढंग से मंदिर के आराधना स्थलों का संचालन करते। अनुष्ठान के नाम पर यहाँ पर क्या क्या होता है ये भी किसी से छिपा नहीं है। हर तरीके से यहाँ पर पोल ही पोल है। महाकाल राजा ने यहाँ इतनी पोल बना दी है, इतनी पोल बना दी है कि हद से ज़्यादा। महाकाल महालोक में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, उन पर सबने मौन साध लिया। कोई भी एक उसकी जांच नहीं करवाना चाहता। मध्य प्रदेश सरकार भी महाकाल महालोक के घोटालों की सीबीआई जांच कराने में हिचक रही है। अजीब बात है। करते जाओ भाई, जो भी कुछ करना है आप सब करते जाओ। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब उज्जैन की स्थिति तो बड़ी विचित्र होती जा रही है। यहाँ जनता त्रस्त है। अरे चरक अस्पताल में कुव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर उपचार ठीक ढंग से नहीं होने पा रहा। चरक अस्पताल के नीचे की बिल्डिंग में हम देखते हैं सफोकेशन होता है। अब क्या किया जाए भैया, कौन यहाँ पर देखेगा उज्जैन को। और उज्जैन में हर अफसरों की भीड़ है। मैं शायद मेरा ख्याल है कि अनुभवी अफसर बहुत कम है जिन्हें उज्जैन का संज्ञान हो। यहाँ पर मनमानी डीपीआर बना देते हैं, मनमानी योजनाएं बना देते हैं, जनता से कोई राय नहीं ली जाती और अपना उल्लू सीधा किया जाता। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। कंट्राट से छतरी चौक के भी का चौड़ीकरण हो रहा है, यहाँ पर बड़ा चल रहा है। यहाँ पर बीच में एक सती गेट है, वो पुरातत्व धरोहर है। अब वो उस पर भी संकट आया हुआ है। अब तो वो तो तोड़ नहीं सकते, उसको स्थायी रूप से लेना चाहिए क्योंकि पुरातत्व विभाग की धरोहर प्राचीन है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रस्ताव था कि यहाँ पर एक सर्किल बनाया जाए ताकि सती गेट भी न टूटे और मार्ग भी चौड़ा हो जाए, सभी हो जाए। किंतु ऐसा हुआ ना, तो इस योजना को देख के भाजपा नेता बिलख पड़े, टूट पड़े वो, और उन्होंने अपने भाजपाई होने का दम दिखाने का कर दिया और कहा कि नहीं नहीं यहाँ सर्किल नहीं होना चाहिए। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। क्योंकि उन नेता की दुकानें जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, इस कारण उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव जताते हुए शायद सती गेट सर्किल योजना को अभी तो कैंसिल जैसे ही बना दिया है, मगर अब यहाँ जनता चाह रही है कि नहीं यहाँ पर सती गेट पर सर्किल बनना चाहिए। अब देखते हैं नगर निगम और प्रशासन कौन सा निर्णय करता है, मध्य प्रदेश सरकार कौन सा निर्णय करती है।
ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही भैया। और अभी अब आपको एक बात बता दूं कि 12 अप्रैल से 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा शुरू होगी। उसके पहले 1 माह पहले पंचकोशी मार्ग की सुव्यवस्थाएं करना भी जरूरी है। पंचकोशी यात्रा के छायादार वो हो, अच्छे शेड हो, पेयजल की व्यवस्था हो जाए, ये व्यवस्था भी अभी से शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर महाकाल मंदिर की तो बात ही निराली है, क्या कुछ कहना ही उचित नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं उज्जैन में लूट राज, बहुआयामी अराजकता, हर आदमी लूट रहा है, जनता को लूट रहा है। यहाँ पर मूल्य नियंत्रण नाम की कोई चिड़िया नहीं है। फल फ्रूट वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले और जो भी व्यापारी है, सब लूट मचाए हुए हैं, मनमाने मूल्य और जो भी क्या स्तर है सामान का, बड़ा विचित्र। यहाँ पर खाद्य विभाग है जो चेकिंग करता है, उसको इतना अनुभव नहीं है, वो ये भी नहीं चेक कर सका कि पोहे में हल्दी की जगह केमिकल रंग मिलाकर उन्हें पीले किए जा रहे। आलू बड़े, कचौरी, समोसे और जो भी ये चटनी बनती है ना, उसमें टाटरी का उपयोग किया जा रहा है। जो टाटरी शरीर में जाती है और कुछ लोग नियमित खाते हैं तो उनकी नसें गलने लगी कि वे बीमारी होते जाएंगे। इसके बारे में अभी कोई चेक नहीं किया। गैस सिलेंडर की ब्लैकबाजी हो रही है, अभी से ये ब्लैक में ज़्यादा बिकने लगे। 1200-1300 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है। क्या मामला हो रहा है, कौन यहाँ पर ध्यान देगा? जो गैस एजेंसी वाले हैं वो बुकिंग में भी लेट लाली कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा? अब ठीक है, जो जिसको जैसा करना है ना वो करे। उज्जैन की जनता तो बेहद परेशान है। यहाँ निजी नर्सिंग होम की लूट भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। लूट हो रही है, जारी है, क्या किया जाए, कोई कुछ ध्यान देने वाला तो है नहीं। हम जनता की बात है जो सच सबके सामने रख रहे, सच प्रस्तुत करते हैं, अब प्रशासन के सामने रखते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो गई मीडिया की। मीडिया में तो अनेक ऐसे ऐसे चेहरे आ गए कि हफ्ते ज़्यादा यहाँ पर 7-8 गैंग सक्रिय है, जिस गैंग का काम है